सी सेक्शन करवाने से क्या उनके रिलेशंस में भी आपस में कोई चीजें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं या जो इंटिमेसी है मियाँ बीवी के दरमियान वो 2-3 बच्चों के बाद डिस्टर्ब हो जाती है। उसके लिए फिर हम थोड़ा सा तो डाइट को बेहतर कराते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बता देते हैं कि थोड़ा सा टाइटनिंग की तरफ आ जाए। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी वाले सारे जन्नती हैं और सी सेक्शन वाले सारे दोज़खी हैं। बहुत अच्छे से सी सेक्शन हो रहा है, हम अच्छे धागे इस्तेमाल करते हैं, अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और वो जो दाग बना हुआ होता है, स्कार बना होता है, वो भी ठीक हो जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सी सेक्शन के बाद हमारी लिमिट है। मैंने 7 ऑपरेशन भी किए हुए एक मरीज के, लेकिन ऐसा भी है कि हम 2 के बाद भी ट्यूबें बंद कर देते हैं कि ये तो मरीज की जान बचाएं, बच्चेदानी ना बचाएं। पेशेंट के साथ डॉक्टर का जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा, डॉक्टर उसकी काउंसलिंग करेगा। तो क्या ये पेशेंट को उनके जो हस्बैंड्स हैं उनकी तरफ से भी ये फोकस किया जा रहा होता है कि नहीं तुम सी सेक्शन करवाओ, या ये चीज सी सेक्शन करवाने से क्या उनके रिलेशंस में भी आपस में कोई चीजें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं या कोई चीजें जो आमतौर पे लोग यही समझते हैं? जी, लोग यही समझते हैं। इसको मैंने इसीलिए कहा कि एस्थेटिक सेंस को सामने रखते हुए भी लोग करवा रहे होते हैं। उसका मतलब यही था कि जो इंटिमेसी है मियाँ बीवी के दरमियान वो 2-3 बच्चों के बाद डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि एक बच्चे के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो सेक्सुअल इंटिमेसी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ गए या बहुत ज्यादा ऐसा हुआ, लेकिन उसके लिए फिर हम थोड़ा सा तो डाइट को बेहतर कराते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बता देते हैं कि थोड़ा सा टाइटनिंग की तरफ आ जाए। अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्थेटिक सेंस को लेके हम उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री नहीं खराब कर सकते, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन में बहुत सा डिफरेंस होता है। नो डाउट मैंने कभी ये नहीं कहा किसी को कि अगर ऑपरेट हो रहा है तो आप इसको बुरा ना समझे। जैसे अभी कल परसों मैं एक पेशेंट बात कर रही है और वो मुझे कहे कि डॉक्टर साहिबा कुछ भी हो जाए आपने नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो मैं उसको ये बता रही थी कि देखो हम अपनी 99% कोशिश करेंगे, 99%, लेकिन 1% तैयार करो अपने दिमाग को कि अगर कोई मसला बना, चाहे बच्चे की धड़कन का मसला बना, चाहे कोई बच्चे ने पखाना कर दिया है, मेकोनियम आ गया है, कुछ भी हुआ तो आप ऑपरेट कर सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपने ये माइंड ना बनाया तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है, लोगों को झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस में फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत पैनिक कर ले, पैनिक अटैक हो जाता है। तो मैं 1% माइंड बनाती हूँ कि देखें बेशक 99%, लेकिन 1% का माइंड होना चाहिए। और दूसरा मैंने उसको ये कहा कि देखो आप इतने जोर डाल के कह रहे हैं कि भाई हमने करना ही नॉर्मल है, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी वाले सारे जन्नती हैं और सी सेक्शन वाले सारे दोज़खी हैं। तो हंसने लग गई वो भी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, सी सेक्शन साइंस ने तरक्की कर ली है और अब बहुत अच्छे से सी सेक्शन हो रहा है, हम अच्छे धागे इस्तेमाल करते हैं, अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वजन भी वापस आ जाता है और वो जो दाग बना हुआ होता है, स्कार बना होता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो इसका भी कोई ड्रॉबैक नहीं है। नो डाउट कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद जरा कम बैक टू लाइफ अच्छा है, रिकवरी अच्छी है और बच्चे पैदा करने की लिमिट अच्छी है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सी सेक्शन के बाद हमारी लिमिट है, हम 5 सी सेक्शन 6 सी सेक्शन से आगे नहीं जाते। और ये भी तब कि जब सर्जन को खुद पता है कि अंदर बॉडी के अंदर क्या है। कभी कभार तो एक ऑपरेशन के बाद भी इतना चिपका हुआ होता है, यानी वो इतने अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं हुआ होता कि मामला इतना खराब होता है कि वो अंदर आंतें चिपकी पड़ी हैं, सब कुछ बुरा हाल होता है। तो हम उसी वक्त मना कर देते हैं कि भाई अब अगली प्रेगनेंसी नहीं होगी, अंदर इतने बुरे हालात हैं। और अच्छा, ये जो आपने कहा कि 5 से 6 कर सकते हैं, ये आपने ज्यादा ही बता दिया। ये मैंने ज्यादा इसलिए बताया कि सर्जन को पता होता है, वो पहला ऑपरेट कर रहा है, अगर दूसरा ऑपरेट कर रहा है उसे पता होता है कि अंदर के हालात ठीक हैं, बच्चेदानी का इतना बुरा हाल नहीं है और उसने अच्छे स्किलफुली उसने ऑपरेट किया है। तो अगर अच्छा बेहतरीन ऑपरेशन हुआ हुआ है, रिकवरी उसमें अच्छी हुई है, ऑपरेशन के बाद की एहतियात अच्छी हुई है, बच्चों में वक्फा अच्छा है, तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने 7 ऑपरेशन भी किए हुए एक मरीज के, यानी 6 और 7 भी किए हुए, लेकिन बहुत रेयर, हमें देखने बहुत रेयर है। लेकिन ऐसा भी है कि हम 2 के बाद भी ट्यूबें बंद कर देते हैं कि ये तो मरीज की जान बचाएं, बच्चेदानी ना बचाएं। कभी हमें ये फैसला करना पड़ता है कि अब हम इसकी जान बचाएं, वो बच्चे जो घर पे हैं उन्हें मां मिल सके, तो फिर हम ट्यूब्स बंद कर देते हैं। तो ये सर्जन को पता है, इसको और कोई डायग्नोज नहीं कर सकता। ये उस सर्जन को पता है जिसने पेट खोला था, उसे पता है कि अंदर के क्या हालात हैं और वही डिसाइड करेगा। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि ऑब्वियसली आपका रोज का ये काम है, आप ये कर रही होती हैं और कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आ जाते हैं जिसमें होता है कि माँ या बच्चे में से किसी एक की जान जो है वो बचाई जा सकती है। हम फिल्मों ड्रामों में तो ये देखते रहते हैं कि कुछ नेगेटिव दिखाना हो तो कह देते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चे को बचा लिया जाए, माँ को आप बेशक रहने दें। तो क्या रियल में भी ऐसा केसेस जब होते हैं तो फैमिलीज का ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि हमें मतलब कि
बच्चा ही चाहिए, या कहते हैं ऑब्वियसली हर किसी की उस टाइम पे तो होता है कि माँ जो है उसके साथ बहुत से रिश्ते जुड़े हैं, वो भी एक नई चीज दुनिया में आ रही है, तो लोगों का नॉर्मली तो ये होता है कि माँ को बचा लिया जाए। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस कुछ हो जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसा है वाकई, क्योंकि माँ के साथ शौहर का बॉन्ड भी है, बच्चों का बॉन्ड भी है, इवन सास ससुर का, घर वालों का, फैमिली का, उसकी अपनी फैमिली का, माँ बाप बहन भाई, वो बॉन्ड ऐसा होता है कि वाकई अगर ये डिसीजन हमें लेना होता है तो पहले तो लोग ये कह देते हैं कि डॉक्टर साहब अपने से पूरी कोशिश करें, जो कि हम खुद भी कर रहे होते हैं कि अपने से पूरी कोशिश करें कि बच्चा भी बचे और माँ भी बचे। लेकिन अगर फिर भी बात दोनों में से किसी एक की आती है तो आप माँ को बचा लें। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा कि ठीक है आप बच्चे को बचाएं और माँ को जाने दें। हमारे यहाँ इतना तो नहीं है, अच्छे हैं लोग, इंसानियत भी है और रिश्ते भी बड़े अच्छे बने हुए, बड़ी अच्छी फैमिलीज आ रही होती हैं, ताउन करते हैं एक दूसरे के साथ, नो डाउट। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अच्छाई भी कयामत तक रहेगी, बुराई भी कयामत तक रहेगी, दोनों नहीं खत्म होंगे। खत्म अच्छाई ने भी नहीं होना, लेकिन खत्म बुराई ने भी नहीं होना। तो ये बात है, लेकिन मेरे आज तक एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं आया। हमेशा लोग माँ को प्रेफरेंस, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इतनी जो है वो बिल्कुल इंसानियत माँ को करें, वो बच्चे जो घर पे हैं उन्हें देखना है। अक्सर औकात माँ खुद कहती है, ये मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब मुझे ना बचाएं, बच्चे को बचा लें। अच्छा। तो अभी पिछले दिनों भी मैंने इसी तरह एक ऑपरेट किया, तो वो कहीं गांव देहात से किसी नॉन डॉक्टर ने, जो कि डॉक्टर नहीं था, उसने उसके पिछले ऑपरेशन किए हुए। तो जब मैंने ओपन किया तो बहुत बुरा हाल था, उसका ऊपर का पेट भी नीचे वाले से चिपका हुआ था। अब मैं उसको साथ साथ बोलूं कि देखो अब मैं बच्चा निकालने के लिए रास्ता कहाँ से बनाऊं, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो वो जब मैंने पेशेंट को पूछा कि पिछले ऑपरेशन कहाँ से थे और सब कुछ वो सुन रही थी, तो मुझे कहती है कि डॉक्टर साहब बच्चे को बचा ले, मुझे रहने दें। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो 3 बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, वो अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा है कभी कभार मरीज खुद कह देता है कि डॉक्टर साहब हमें रहने दें, बच्चा बचा ले। वो एक माँ की मोहब्बत है ना, वो अल्लाह ने ऐसा जज्बा बनाया हुआ है, ममता का ऐसा जज्बा है कि वो अपना आप पीछे छोड़ देती है। लेकिन डॉक्टर्स देख रहे होते हैं इस चीज में। मैं आपको बताऊं, अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए ना, इवन डॉक्टर्स भी सख्त हो जाते हैं। अभी जैसे थोड़ी ही देर पहले की बात है, एक पेशेंट मैंने डील किया, तो वो इस तरह से इतना ज़्यादा पैनिक हो गई पेशेंट, इतना ज़्यादा उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, और मुझे पता था कि बच्चे की हार्ट रेट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो फिर हम सख्त हो जाते हैं, हमें होना पड़ता है सख्त, क्योंकि मुझे उस पेशेंट को बचाना है। मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकती कि वो, और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि वो सब खैर से हुआ। तो जब वो होश में आई तो बहुत पे डॉक्टर साहब सॉरी, मैंने बदतमीजी की, मैंने ये किया वो किया। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, आप उस फेज में थी कि जो तकलीफ दे फेज है, उसमें इंसान अपने होश में नहीं होता। तो हमारा काम था। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि कभी कभार डॉक्टर्स अनबायस्ड होके सख्त डिसीजन लेते हैं, सख्ती भी कर जाते हैं ये, लेकिन ये मरीज के फायदे में होता है। बिल्कुल ऐसे ही उनको वो चीज जो नजर आ रही होती है वो उस टाइम पे पेशेंट को नजर नहीं आ रही होती।